हेलो। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है टाइप 2 डायबिटीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज होती क्या है। कितनी ब्लड शुगर आए तो उसमें बोला जाएगा कि मरीज को डायबिटीज है। तो उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सुबह खाली पेट की जो ब्लड शुगर है वो 126 या उससे ऊपर आए तो ऐसे मरीज में डायबिटीज डायग्नोज करी जाती है। अगर किसी की सुबह खाली पेट की ब्लड शुगर 100 से लेके 125 तक रहती है तो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। प्री डायबिटिक होते हैं वैसे पेशेंट। अब किसी की फास्टिंग यानी सुबह खाली पेट की शुगर 126 से ज्यादा है तो उसमें डायबिटीज डायग्नोस करा जा सकता है। या तो फिर किसी का 3 महीने का शुगर का एवरेज यानी HbA1c की रिपोर्ट 6.5 से ऊपर आए तो ऐसे मरीज में भी डायबिटीज डायग्नोस करा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी की रैंडम ब्लड शुगर यानी कोई भी टाइम पे, चाहे खाना खाया हो नहीं खाया हो, खाए हुए 1 घंटा हुआ हो 3 घंटे हुए हो, ऐसे में अगर उनकी ब्लड शुगर 200 या 200 के ऊपर आती है और उसके साथ में मरीज को या तो ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब आना या ज्यादा प्यास लगना, ये वाले लक्षण आते हैं और साथ साथ में शरीर उतरना यानी वजन उतरना, ये सारे लक्षण के साथ में अगर कोई कोई भी टाइम की ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 के ऊपर आए तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज डायग्नोस करा जा सकता है। अब टाइप 2 डायबिटीज में स्पेसिफिक चीज क्या होती है कि टाइप 2 डायबिटीज में स्वादुपिंड में से या तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है या तो इंसुलिन बराबर बनता है। हालांकि ज्यादा भी बन सकता है, पर वो इंसुलिन को जहां जाके काम करना है, जैसे कि मांसपेशियां हो गई, लीवर हो गया, उन पे जाके वो बराबर काम नहीं कर पाता है। ऐसे को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने के कारण स्वादुपिंड को कभी कभी ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ज्यादा इंसुलिन बनाता है तो प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं मरीज। पर अगर उसके साथ साथ में धीरे धीरे करके स्वादुपिंड में से इंसुलिन बनना ही कम हो जाए तो फिर डायबिटीज टाइप 2 डायग्नोस करी जा सकती है। अब इंसुलिन स्वादुपिंड क्यों कम बनाएगा, तो इसका कारण ये हो सकता है कि लंबे समय से किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहा हो, यानी शरीर के अंदर इंसुलिन बनता हुआ इंसुलिन कम काम करता हो। ऐसी परिस्थिति में स्वादुपिंड को अगर ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़े तो धीरे धीरे करके स्वादुपिंड की इंसुलिन बनाने की क्षमता घटती जाती है। और जब वो सामान्य से कम इंसुलिन बनाता हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी सेट हो जाती है, यानी उसके उसके लक्षण और उसके क्लिनिकल फीचर, उसके लेबोरेटरी रिपोर्ट में उसके लक्षण दिखने लगता है। अब क्यों होती है टाइप 2 डायबिटीज, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो टाइप 2 डायबिटीज होने के पीछे मुख्य कारण तो ये रहता है कि वारसागत होती है। अगर पिताजी या माताजी को हो, पेरेंट्स को हो, ग्रैंड पेरेंट्स को हो तो उनसे बच्चों में पर और उनके पोते पर पोते उन सब में भी आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण रहता है मोटापा। किधर भी चर्बी ज्यादा जमी हो तो उस जगह पे जाके इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाए तो उस चक्कर में ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़े। ये एक अपने आप में कारण होता है डायबिटीज होने का। तीसरा मुख्य कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। पूरा दिन बैठे रहना, चलना फिरना कम करना, जैसे आजकल सबका 9 to 5 का जॉब हो गया है, कोई ज्यादा चल फिर पाते नहीं है, पूरा दिन कुर्सी पकड़ के बैठे रहते हैं, घर पे आके भी सोफा पे बैठे रहना, कुछ चलना फिरना नहीं, कसरत नहीं करना, ये भी डायबिटीज होने का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज जिनको रही हो, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज आई हो, ऐसे मरीजों को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा अन्य रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिनको बीपी की समस्या हो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको कोई हार्ट की बीमारी रही हो ऐसे लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज हो गई, किसी की शुगर 200 रहती हो, 250 रहती हो, 300 रहती हो, तो उससे तकलीफ क्या होती है, उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर एक दिन शुगर 200 रहे, 250 रहे, 300 रहे तो किसी को एक दिन में कोई भी लक्षण या कुछ कॉम्प्लिकेशन आते नहीं है। इसके कॉम्प्लिकेशन कंपाइल होके, मतलब धीरे धीरे एक के ऊपर दो, दो के ऊपर चार, ऐसे होते होते बढ़ते बढ़ते 5 साल, 10 साल, 15 साल में दिखने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सर से लेकर पैर के अंगूठे तक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहले सर की बात करें तो माथे के अंदर खून की नली ब्लॉक हो जाना या तो हेमरेज हो जाना, ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। खून की नली अगर ब्लॉक हो गई हमारे मस्तिष्क के अंदर तो उसके कारण पैरालिसिस की असर आ सकती है। वहां से नीचे उतरे आंखों की बात करें तो आंखों के पर्दों पे भी खून की नली ब्लॉक होने के कारण दिखना कम हो सकता है या तो अंधापन आ सकता है। और नीचे उतरे कान नाक गले की बात करें तो डायबिटीज क्योंकि शुगर
शुगर बढ़ी हुई रहती है खून के अंदर तो इनमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, गले का इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन ज्यादा लग सकता है। और नीचे उतरे हार्ट की बात करें तो हार्ट में हार्ट की नलियां भी ब्लॉक हो सकती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस होता है जो भी हार्ट की पंपिंग कम करता है। ऐसे में फिर एंजियोग्राफी करा के स्टेंट बिठाना या बाईपास तक की बात आ सकती है। और नीचे उतरे तो आंतड़ों पे, पेट पे, तो डायबिटीज के कारण जब सब जगह के स्नायु सुखाते हैं, ऐसे पेट के स्नायु भी सुखाएंगे, तो ऐसे में पेट में जो खाने की हलचल होनी चाहिए वो कम रहेगी, पेट के अंदर खाना ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा, जिसके कारण उल्टी, उबके, गैस ये सब ज्यादा हो सकती है। और क्योंकि खाना नीचे नहीं उतरेगा तो आगे जाके गैस्ट्रोपेरेसिस की भी समस्या हो सकती है, कब्जियत रह सकती है, और खाने में से बराबर जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी ना मिले, ऐसा हो सकता है। और पेट के सब साइड में लीवर है, लीवर की बात करें तो डायबिटीज के कारण फैटी लीवर भी हो सकता है। इनफैक्ट डायबिटीज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मतलब कि बिना मदिरा पान करे अगर किसी का लीवर खराब होता है तो वो डायबिटीज करती है। लीवर सिरोसिस तक डायबिटीज के कारण हो सकता है। लीवर पे अगर चर्बी एक लेवल से ज्यादा जमा होने लगे तो लीवर के अंदर ही फाइब्रोसिस होना चालू हो जाता है, जो फाइब्रोसिस आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली लीवर फेलियर करता है। नीचे उतरे किडनी की बात करें तो दोनों बाजू की किडनी पे अगर शुगर ज्यादा पहुंच रही है, अगर खून में शुगर ज्यादा है, किडनी में छन के शुगर ज्यादा आ रही है, तो इसके अंदर किडनी के अंदर बहुत सारे प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो कि इनिशियली तो पेशाब बढ़ाना सुधार देगी, इनिशियली किडनी का जो छानने का फंक्शन है वो बढ़ जाएगा, पर वो धीरे धीरे करके आगे जाके कम होने लगेगा। तो कम होने लगेगा, इसके कारण ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जो जहर या जो भी कचरा किडनी को छान के बाहर निकालना है वो बाहर निकाल नहीं पाएगी। वो बाहर निकाल नहीं पाएगी तो वही सब कचरा शरीर के अंदर घूमेगा, जिसके कारण अल्टीमेटली हो सकता है डायलिसिस की जरूरत भी पड़े। और नीचे उतरते हैं तो जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इसमें पुरुषों में खास करके लिंग में तनाव बनना कम हो सकता है, शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। नीचे उतरे पैरों पे आए तो जो पैर की नसें हैं वो भी सुखाती हैं, पैरों की नसों के अंदर भी खून के थक्के जमना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण गैंग्रीन या एम्प्यूटेशन तक की बात आ सकती है। एम्प्यूटेशन का मतलब कोई पैर अंगूठों तक खून पहुंचना कम हो जाए, इसके कारण पैर पे लगी हुई चोट जो है वो घाव भरता नहीं है, वो घाव ना बढ़े, तो उसके कारण वो चेप बढ़ बढ़ के अल्टीमेटली यहाँ तक की बात आ सकती है कि अंगूठा पैर का या आधा पैर ही कटवाना पड़ सके। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर अपन शुगर कंट्रोल में ना रखें उनके। इसके लिए टारगेट ये होता है कि कभी भी किसी की भी डायबिटीज की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सुबह खाली पेट की शुगर 110 से नीचे रहे, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 के नीचे रहे। ये कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही डायबिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। थैंक यू।